हेलो दिस इज़ मी विराज एंड वेलकम बैक टू कोडर सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे की चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको वेरिएबल टाइप्स बताऊंगा। दो तीन टाइप होते हैं वेरिएबल के, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, और एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, और एक टाइप बचा है जो कि होता है कॉन्स्ट। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। मान लो सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। तो मान लो मैंने यहाँ पे ये फ्लोट के सामने मैंने कॉन्स्ट लिख दिया। ठीक है, कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर मैं चाहूँ ये फ्लोट की जो वैल्यू है इसको मैं बाद में चेंज करना, अगर मैं नेक्स्ट लाइन में ही लिखूँगा माई वेर टू इक्वल्स 20.5। ओके, सो अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू। तो यही प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप कॉन्स्ट लगाओगे ना तो आपकी वैल्यू फिर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो इसका काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है कि आपकी वैल्यू कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो जैसे कि बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है आपने, ठीक है, और मान लो आप भूल गए आपने कोई सेम नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है। ठीक है, और आप ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर दो उसकी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए कॉन्स्ट से डिक्लेयर करोगे तो काफ़ी सही फ़ायदा पड़ेगा। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लोकल वेरिएबल के बारे में। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल का मतलब अपना होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने डिक्लेयर किया है, मान लो मैं इसी को कॉन्स्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको कॉन्स्ट को हटाऊंगा ना तो आप ये वैल्यू आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने जितने भी वेरिएबल यहाँ इंट मेन के अंदर डिक्लेयर किए या किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करोगे वो आपके लोकल वेरिएबल हो जाएंगे। बट एज सून मैं इसको मैं कहाँ डिक्लेयर करूँगा? मैं बिल्कुल अपने टॉप में डिक्लेयर कर दूँगा, लाइक आउट ऑफ एवरी फंक्शन मैं इसको अपने हेडर फाइल के नीचे लिख दूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। और अगर ये सेम चीज़ ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल, और अगर मैं चाहूँ इसको प्रिंट करना या इसकी वैल्यूज़ एक्सेस करना चाहूँ, जैसे कि मैं फंक्शन के अंदर से इसका माई वाई टू का साइज़ प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं अंदर से बाहर की चीज़ एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सेव करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो यही होता है ग्लोबल वेरिएबल कि भाई इसको आप कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, कोई से भी फंक्शन में यूज़ कर लो, यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सेम चीज़ अगर अंदर लिखी होती, ठीक है, अगर ये अंदर लिखी होती और मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये हो जाएगा लोकल वेरिएबल। मतलब अब इस वेरिएबल को इस मेन फंक्शन के अलावा कहीं से एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब आपको अगर एक्सेस करना है तो मेन फंक्शन के अंदर ऐसे एक्सेस करोगे या जो भी आपको करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल भी आप समझ गए होंगे। तो गाइस इसके बाद आता है स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल कुछ नहीं होता, उसमें ये सेम चीज़ रिपीट होती है। लाइक आप वैल्यू डिक्लेयर सेम वे में करते हो, जैसे यहाँ पे इंट एक्स इक्वल्स 20 लिखा है और स्टैटिक में भी इंट वाई इक्वल्स 30 लिखा है। तो वैल्यूज़ तो आप ऐसे ही डिक्लेयर करते हो, बट प्रॉब्लम ये होती है कि एक्स को जितनी बार मैं कॉल करूँगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू 20 ही रहेगी, बट वाई के साथ उल्टा हो जाएगा। उसकी जो वैल्यू मैं अपडेट करूँगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं y इक्वल्स वाई प्लस 10 लिख रहा हूँ, तो y की मैं वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, तो न्यू वैल्यू अब उसकी ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है ये। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ch3.c लिखूँगा। ठीक है, और वही अपना बॉयलर प्लेट लिख दो जल्दी से। तो अब मान लो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इंटीजर टाइप का एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। ये आपको डेप्थ में अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं फंक्शन वाली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना कि फंक्शन को ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हो। फंक्शन का नाम मैं माय फंक्शन भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और नाम भी दे सकता था, तो मैंने माय फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंट वाई इक्वल्स 10। ठीक है, और मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, और फिर मैं इसके अंदर लिख दूंगा %d, और फिर मैं y की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। मैं सिंपली लिखूँगा माय फंक्शन
और मैं यहाँ ब्रैकेट्स दे दूंगा। ठीक है, मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल करूँगा और अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ एक्चुअल में होगा क्या। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, आई थिंक मैंने इसको सेव नहीं किया है। ओके, मैं अब फिर से इसको रन करूँगा तो देखो 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है। बट अब अगर मैं लिखूँगा y इक्वल्स ओल्ड वैल्यू ऑफ y जो कि है 10, ठीक है, तो वो हो जाएगा y इक्वल्स y प्लस 2। तो अब क्या आना चाहिए, y की जो न्यू वैल्यू है वो y की ओल्ड वैल्यू दैट इज 10 प्लस 2 हो जाएगी जो कि है 12। ठीक है, तो y की वैल्यू 12 है और 12 प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखते क्या होता है। तो देखो 12 आ रहा है। बट अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके मैं इसको फिर से कॉल करूँगा, तो अब देखना क्या आएगा। तो अब देखो 2 बार 12 आ रहा है, क्योंकि हुआ क्या है, एक बार मैंने फंक्शन को कॉल किया है, एक बार मैंने फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, इसको जैसे ही मैंने कॉल किया है तो फिर y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 12 हो जाएगी, y इक्वल्स y प्लस 2 से, उसके बाद 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर से मैंने कॉल किया तो अगेन इनिशियली y की वैल्यू 10 है, बट फिर y की वैल्यू 12 हो जाएगी, उसके बाद 12 प्रिंट हो जाएगा। बट व्हाट इफ़ मैं यहाँ इंट के पहले स्टैटिक लिख दूँ। ठीक है, स्टैटिक लिख दूँ, अब क्या होगा। तो अब ये होगा कि ये एक स्टैटिक वेरिएबल बन गया है। तो होगी सेम चीज़, अगर मैं पहली बार इसको कॉल करूँगा तो 12 प्रिंट होगा, बट अब देखना दूसरी बार में क्या आएगा। दूसरी बार में देखो 14 आ रहा है, क्योंकि होता ये है कि अगर आप वंस एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो पहली बार में तो सेम चीज़ होगी कि भाई y की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ के 12 हो गई और 12 प्रिंट हो गया। पर अब ये होगा कि जो स्टैटिक मैंने लगाया तो उसके कारण ये हो गया, उसने वैल्यू रिटेन कर ली, जो y की जो न्यू वैल्यू है ना वो रिटेन करेगा। तो अब y की जो वैल्यू बन गई ना वो हो गई है 12। जब आप दूसरी बार कॉल करोगे तब y की वैल्यू 12 हो जाएगी और फिर 12 प्लस 2 14 हो रहा है हमारा, और उसके बाद 14 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है हमारे स्टैटिक वेरिएबल का, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस आउट।